Hello students, we are going to start class 11 chemistry chapter 3 classification of element। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपने पढ़ा चावल टेक्स्ट में पढ़ा न्यूलैंड आर्किटेक्ट में पढ़ा मेनली पीरियोडिक टेबल्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ा। एंड आज हम वैलेंसी पढ़ने चल रहे हैं। वैलेंसी यानी वैलेंसी क्या होता है, डिफाइन द वैलेंसी एंड फाइंड आउट द वैलेंसी। तो डिफाइन द वैलेंसी, वैलेंसी यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसके पास, किस एलिमेंट के पास कितना कैपेसिटी है, बॉन्ड बनाने की कितनी कैपेसिटी है, कितना कंबाइन हो सकता है, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। तो फर्स्ट क्लास 11 केमिस्ट्री क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वैलेंसी। वैलेंसी इट इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी से, इसकी पावर कितना है, कितना कंबाइंड हो सकता है, कितना पावर बना सकता है, कितनी उसकी कैपेसिटी होगी, बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी क्या होगी, उसको बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। द वर्ड वैलेंसी derived from the Italian word valentia। जो हमारा वैलेंसी है वो इटली का वर्ड है, इटली वर्ड है, इटालियन वर्ड है, जिसका मीन्स होता है वैलेंटिया। यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया है वैलेंटिया। वैलेंटिया का मीन्स होता है हमारा क्या, वैलेंटिया मीन्स जिसका मीनिंग होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितनी उसके पास, किसी भी एलिमेंट के पास कितना पावर है, कितना कंबाइनिंग कर सकता है, कितना बॉन्ड पावर बना सकता है, कितना बॉन्ड बना सकता है दूसरे कंपाउंड के साथ, दूसरे अदर एटम के साथ में, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। ये हमारा हो गया ओल्ड कॉन्सेप्ट। पुराने जमाने के समय में ऐसे कॉन्सेप्ट होते थे, तो जितना कंबाइनिंग पावर होगा वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। लेकिन न्यू मॉडर्न युग में, मॉडर्न में हम कहेंगे इसको न्यू कॉन्सेप्ट, यानी नया कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, न्यू कॉन्सेप्ट क्या है मॉडर्न में। तो मॉडर्न में, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ेंगे कि दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वैलेंसी का, जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारा डिराइव होता है, वो हमारा बेस होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिगार्डिंग टू अबाउट वो भी सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ये बेस्ड होता है। और क्या कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वैलेंसी, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वैलेंसी फॉर फर्स्ट ए टू फोर्थ ए, यानी ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप का जो हमारा ग्रुप होगा उसकी वैलेंसी वही होगी फोर्थ ग्रुप। एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन, जितने भी उसके बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के बराबर उसकी वैलेंसी होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा फर्स्ट ग्रुप है, आउटर सेल में या बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। अगर सेकंड ग्रुप है, उसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। अगर हमारा थर्ड ग्रुप है, उसमें आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी। अगर हमारा आउटर सेल या बैलेंस सेल में, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 4 होगी। लेकिन ग्रुप 4 के आगे जब हम ग्रुप 5 में जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि जितना उसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी वैलेंसी होगी। उसके लिए हमको एक फार्मूला डिराइव किया गया है। यहाँ पे हमने पढ़ा ग्रुप एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, जितना बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, एंड फ्रॉम 5th A to 0 ग्रुप, यानी 5वें ग्रुप से लेके ग्रुप 18 तक इट इज 8 माइनस नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। 8 में से क्या करेंगे, नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, रिड्यूस कर देंगे तो हमारी वैलेंसी आ जाएगी। यानी ग्रुप 5 से लेके ग्रुप 18 तक हम क्या करेंगे, उसमें से क्या करेंगे, बैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, 8 में से उतने बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर देंगे, हमारी वैलेंसी फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये रहा हमारा वैलेंसी निकालने का कुछ तरीका। हम अब निकालने चल रहे हैं वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे।
वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? ग्रुप हमारा फर्स्ट ए ग्रुप से लेके ग्रुप 18 तक जो हमारा वैलेंसी निकालने का फार्मूला होगा वो उसके वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे नंबर फर्स्ट ए ग्रुप जो हाइड्रोजन फैमिली है, हाइड्रोजन परिवार के तत्व है, हाइड्रोजन फैमिली है, उसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारा होता है NS1। अब NS1 में S सबसे पहले के लिए कॉन्फिडेंट है तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1। यहाँ पे NS2 दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा 2। थर्ड ए ग्रुप जो हमारा होता है बोरान फैमिली, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 अब यहाँ पे S में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, NF2 NP1 2 1 3 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। यहाँ पे NF2 और NP2 2 2 4, यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा 4, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा 5 3 2 5, यहाँ पे 2 और 4 कितना 6, यहाँ पे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होगा 5 और 2 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, यानी जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनको बोलेंगे वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। तो हमारा फार्मूला है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और इसकी वैलेंसी होगी वैलेंसी इसकी जो वैलेंसी होगी, वैलेंसी को भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो वैलेंसी जो होगी थोड़ा सा वैलेंसी अगर S में 1 इलेक्ट्रॉन है 1 से लेके 4 तक के लिए, फर्स्ट एक ग्रुप से लेके एक ग्रुप तक के लिए जो प्रेजेंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होगा वही इसकी वैलेंसी होगी। तो प्रेजेंस ऑफ वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैलेंसी 1, इसके प्रेजेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 है तो इसके भी प्रेजेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होने की वजह से इसकी वैलेंसी क्या होगी 2। प्रेजेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 तो इसकी वैलेंसी होगी 3। प्रेजेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 इसकी वैलेंसी होगी 4। बट इसके आगे फोर्थ ए ग्रुप के आगे जैसे ही हम फिफ्थ ए में जाते हैं वहां पे हमारा फार्मूला लग जाता है क्या 8 माइनस n का 8 माइनस n n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे देखिए जैसे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 है, इसकी वैलेंसी हमको याद नहीं करनी, यहाँ पे लिखे हैं हमको निकालना है। यहाँ पे 3 2 5 तो 8 यानी 8 और यहाँ पे n इक्वल टू कितना आ गया 5 ये इलेक्ट्रॉन 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, यानी इसकी वैलेंसी क्या है 3। अब यहाँ पे देखिए 2 और 4 है तो टोटल वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने 6 और हम फार्मूला क्या लगा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना 2, तो वैलेंसी क्या आया 2 आया। इसी तरह से सिमिलरली 5 to 7 तो 7 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है और 8 में से डिक्रीज करना है 8 माइनस 7 और 8 माइनस 7 में से जाएगा तो क्या आएगा 1। सिमिलरली 6 to 8 यानी नंबर ऑफ वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और पहले भी 8 है और 8 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या होगा 0 जो कि यहाँ पे आया इसकी वैलेंसी। तो वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ए ग्रुप की वैलेंसी 1, सेकंड ए ग्रुप की वैलेंसी 2, थर्ड ए की वैलेंसी 3, फोर्थ ए की वैलेंसी 4, 1 से लेके 4 तक इंक्रीज करती है, देन डिक्रीज फिर उसका देखिए फिफ्थ ए का 3, 6 ए का यहाँ पे हमारे पास 2, 7 ए का 1 और 8 का हमारा क्या है 0, यानी थर्ड से लेके 4 तक इंक्रीज देन उसका डिक्रीज सिमिलर वे में डिक्रीज भी करता है 3 to 1 0 ऐसे कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं सिमिलरली फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ग्रुप तक की जो वैलेंसी होगी जो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी 2, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी 1, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी 3, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी 4। बट फिफ्थ ए से ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 3 2 5 इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैलेंसी 6 नहीं होगी। इसके लिए फार्मूला लगा देंगे 8 माइनस n करेंगे तो यहाँ पे 8 है और 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 माइनस 5 क्या वैलेंसी आ गई, यहाँ पे क्या तो 6 इलेक्ट्रॉन है 8 माइनस 6 वैलेंसी है, यहाँ पे वैलेंसी जाएगा 8 माइनस 7 करेंगे तो आएगा क्या, यहाँ पे देखिए 8 माइनस 6 करेंगे 2 आएगा, 8 माइनस 7 करेंगे 1 आएगा और 8 माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। नोट बता दें तुमको वैलेंसी में क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप है सेम वैलेंसी,
सभी वैलेंसी एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी वैलेंसी क्या होगी, सेम होगी, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा, इसलिए पूरे एक ग्रुप की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, वैलेंसी क्या आएगी, सेम आएगी, यानी ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है।